बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर आई थी। कल वो वापस भी चली गई, लेकिन पाकिस्तान में उनके दौरे की चर्चा नॉन स्टॉप जारी है। पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में यही बात हो रही है। हिंदुस्तान से दोस्ती के कितने फायदे हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया में यही ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान कितने आगे निकल गया, हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश भी आगे निकल रहा है, और पाकिस्तान कहां रह गया। पाकिस्तानी जनता तो अब यही पूछ रही है, जब पाकिस्तान का यही हाल होना था तो 75 साल पहले बंटवारा क्यों किया। हम ग्रेट सब कॉन्टिनेंट के हक में हैं, तो मैं तो यही कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को हमने गरीब बनाया हुआ है। हम शो ही गरीब करवाते हैं तो गरीब ही दिखाई देगा। हम भीख मांगते हैं तो इसी वजह से हम गरीब पाए जाते हैं। आज़ादी तो अंग्रेज़ों से मिली थी, ना कि हिंदुओं से। तो हमारी जो अशराफिया ने हमारे अंदर ये जहर घोल दिया है कि हमें ना आज़ादी हिंदुओं से मिली है। पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इनके साथ रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया से हमें क्या सीखना चाहिए, कौन सी चीजें हमें सीखने की जरूरत है? जो मेन चीज हमें सीखने की जरूरत है वो यही है कि वो अपने प्रोविंस को हर तरह से साथ लेके रखता है। आजाद कश्मीर का एक बाशिंदा, एक रेजिडेंट जिसका नाम है मलिक वसीम, उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो क्लियरली नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आके हमें बचाए। ये वो पाकिस्तानी आवाजें हैं जो न बाजवा सुनना चाहते हैं, न इमरान खान और न शहबाज शरीफ, क्योंकि ये आवाजें जितनी तेज होंगी पाकिस्तान उतनी जल्दी टूटेगा। बाजवा, इमरान खान, शहबाज शरीफ, चीन, पाकिस्तानी जनता इन नामों से आगे निकलने को बेताब है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी मुल्क के कॉन्सेप्ट से आगे निकलना चाहती है। साल 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए गए। मजहब के नाम पर खूनी खेल खेलकर पाकिस्तान को बनाया गया, लेकिन 75 साल में वक्त का पहिया ऐसा घूमा, अब पाकिस्तानी पब्लिक अखंड हिंदुस्तान मांग रही है। जो बातें पाकिस्तान में सोचना मना थी, वो अब कैमरे के सामने बोली जा रही हैं। हमारे मुक़्तदर अशराफिया और हमारा हुक्मरान जो तबका है वो नहीं चाहता कि हमारा इत्तेहाद कायम हो, क्योंकि अगर हमारा इत्तेफाक उनसे इत्तेहाद कायम होगा तो उनका जो रोज़ी रोटी है वो छिन जाएगी। तो हमारी जितनी भी पहले दिन से जो टसल है, हालांकि देखा जाए तो हमें आज़ादी तो अंग्रेज़ों से मिली थी, ना कि हिंदुओं से। तो हमारी जो अशराफिया ने हमारे अंदर ये जहर घोल दिया है कि हमें ना आज़ादी हिंदुओं से मिली है, क्योंकि हिंदुस्तान से हम आज़ाद हुए थे। हालांकि देखा जाए तो हम आज़ादी तो अंग्रेज़ों से ली थी। असर जैल तो हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए था, लेकिन हमारी जो सो कॉल्ड मुक़्तदर अशराफिया है या मुतालिब पाकिस्तान, तो इंडिया के बारे में बोलती है। जी, इंडिया के बारे में बोलती है कि हमें इंडिया से आज़ादी मिली है। तो हम बेशक आपसे अपार्ट हो चुके हैं, लेकिन इस अगर खित्ते में हम आज़ादी का सही लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो हमें फिर से मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रेट सब कॉन्टिनेंट के हक में हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, इलामा इकबाल का शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं ठीक है हमारे वहाँ पे भी रह रहे हैं, लेकिन दोस्ती वो हाथ कभी वो नहीं हुआ आज तक, लेकिन होना चाहिए। देखें अगर दोस्ती होगी तो हमारा इंडस्ट्री का लेवल इंक्रीज होगा, जाके वहाँ पे हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही इनके दरमियान आपस। इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी अच्छा सा? यही कहूँगी मैं कि कुछ ना अच्छा करे पाकिस्तान के लिए, ताकि इन दोनों के दरमियान जो भी हैं गलत फहमियाँ भी हैं या फिर तो असल में ही दुश्मनी है वो ख़त्म करें। 75 साल हुए आज़ादी को, लेकिन हम जो 100 साल पीछे हैं वो इंडिया से हम 100 साल फिर भी पीछे हैं। ठीक है, हमसे 100 साल आगे निकल चुका है किस्म का, लेकिन आज़ादी को साल हुए 75 हुए। फिर भी अगर बात की जाए हम उनसे पीछे क्यों हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी तलीमी इदारे जो हैं वो अपनी यंग जनरेशन को बना के दिए हैं। हमारे इधर जो है उन्हें पोर्टल लिया गया ज़मीन से ही। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद कश्मीर को लेकर रहा है। एलओसी पर दोनों तरफ की सेना तैनात है, लेकिन एलओसी के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की मांग तेज हो रही है, जो अब लाहौर, इस्लामाबाद तक गूंजने लगी है। आजाद कश्मीर का एक बाशिंदा, एक रेजिडेंट जिसका नाम है मलिक वसीम, उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो क्लियरली नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आके हमें बचाए, हमारी मदद की जाए, हमें यहाँ से रिहाई दिलवाई जाए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे पास जो खित्ता है इस वक्त कश्मीर का, वहाँ के लोग हमसे आजाद होना चाह रहे हैं। 7-8 क्लास मैंने वहीं पे पढ़ी है, मुजफ्फराबाद से आगे गड़ी दुपट्टा एक जगह है, उधर से मैं पढ़ा हूँ।
तो वो बच्चे जो है ना, मेरे दोस्त थे, कश्मीरी थे, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही अलहदा होना चाहते हैं। वो हमसे अलहदा होंगे, कश्मीर वो जो इंडिया उसने उन पे जो है ना कब्जा कर लेना है। नरेंद्र मोदी को वो कहते हैं ना हमें बचाओ, वो हिंदू है और ये मुसलमान उसको कह रहे हैं हमें बचाओ। हमें इंडिया के अंदर नेशनैलिटी मिल जाए, हमारा इंडिया के अंदर कोई मकसद बन जाए, हम इंडिया में चले जाएं, ठीक है। मोदी हमें देखे, ठीक है, मोदी की कौम हमें देखे, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे काम हो जाएं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे, वहाँ पे हमें जाके तरक्की मिल जाए। बस ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ भी नहीं। ये कुछ चंद अनासिर होते हैं, वरना आज़ाद कश्मीर तो। अच्छा, अभी आपने बोला कि वो लोग चाहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाए और वहां जाकर हमारा कुछ बन जाए। ऐसा वो लोग क्यों चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान को छोड़कर वहां की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं? आपकी बात को ही मैंने पकड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना मैम कुछ ये जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, सिवाय इमरान खान के कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आजकल जो पैसे का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। जाहिर बात है इंडिया के अंदर जहाँ हमारे 50 रुपये, जहाँ हमारे 100 रुपये हैं, उनका वो 50 रुपये है, ठीक है। अब तक पाकिस्तान ने बंदूकों के दम पर पीओके पर कब्जा जमाया हुआ है। मजहब के नाम पर कश्मीरियों का माइंड वॉश किया गया, लेकिन पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। दुनिया में भीख मांगकर गुजारा कर रहा है और पीओके को भी भिखारी बना रहा है। भारत वाले तो इसलिए अलग नहीं हो रहे क्योंकि वो मकबूजा में आने के बाद भी जो है उनके वहाँ पे राइट्स और वहाँ के उनके जो इलाके हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इनके साथ रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो कश्मीरी है ना वो बड़े एक आज़ादाना ख्याल किस्म के लोग हैं और वो बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। अब कश्मीरियों पे डिपेंड करता है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीइंग अ नेशन, हम लोग अवाम तो कहे जा सकते हैं लेकिन हम लोग एक कौम के जुमरे में नहीं आते। जब हम वो कश्मीर आजाद नहीं करवा सकते हैं, हमारे पास जो कश्मीर हमारा हिस्सा है वही हमसे अलग होना चाह रहा है, तो क्या बनने वाला है? भारत में अच्छा हम लोग को इस तरह का कोई सीन नजर आया कि वहां पर उनका कोई इलाका हो जो भारत से खुद अलग होना चाहता हो। 75 ईयर्स तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन कोई यहाँ पे एक भी ऐसा लीडर नहीं आया, और जो आता है उसको काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर देखा जाए तो जो है एक गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है पाकिस्तान में तो ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। और जो भी इस तरह की हाईलाइट फिगर्स आ रहे हैं कि कश्मीर अलग होना चाह रहा है, आप वहां पे जाके एक बार वोटिंग कराएं। बाजवा ब्रिगेड और पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया। जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल आती तो पाकिस्तान में कश्मीर वाला लाउडस्पीकर ऑन कर दिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक पूछ रही है, कब तक कश्मीर का सच छिपाओगे? अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया है, G20 जो सबसे बड़ी ग्रैंड जो कंट्रीज है उनका मीटिंग करवा रहा है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के अंदर बुला रहा है। और दूसरी बात पे अभी $1 बिलियन कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी मीडिया हमें दिखा रही है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ज्यादती हो रही है, वो बात आपको सही लग रही है कि नहीं? अगर कश्मीर को न्यूट्रल किया जाता है तो पाकिस्तान के कुछ हिस्से फिर उसी के टेरिटरी में चले जाएंगे, कश्मीर की टेरिटरी में, और ये चाइना भी नहीं चाहेगा, ये पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। इमरान खान जब सत्ता पर थे वो रियासत मदीना का ख्वाब दिखाते थे। शहबाज पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो उन्होंने पाकिस्तान की बेबसी की कहानी सुनानी शुरू की। पाकिस्तान टूटेगा ये पाकिस्तानी सेना भी जानती है, और क्यों टूटेगा ये खुद पाकिस्तानी जनता से ही सुनिए। इंडिया से हमें क्या सीखना चाहिए? कौन सी चीजें हमें सीखने की जरूरत है? जो मेन चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है वो यही है कि वो अपने प्रोविंस को हर तरह से साथ लेके रखता है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम जिस तरह हम अपनी टॉप लिस्ट में पंजाब ऊपर रखते हैं, हम सिर्फ पंजाब में काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान सिंध सरहद को हम नहीं देख रहे। बेस्ट पार्ट ये है, हमें जो उनसे सीखने की ज़रूरत है वो एक यूनिटी सीखने की ज़रूरत है। जब तक हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं आ सकती, हम किसी भी तरह से डेवलप नहीं कर सकते। ये एकदम सच है। पाकिस्तान में राज्यों के साथ जबरदस्त भेदभाव किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बलूचिस्तान है, जिसको पाकिस्तान हर रोज बर्बाद कर रहा है। पता है बलूचिस्तान में पुलिस ही नहीं है, आपको पता है? बलूचिस्तान में कोई पुलिस नहीं है। कोयटा शहर में है, लेस देन 5% एरिया में। बाकी लेवीज हैं। लेवीज के पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? और कबायली सरदारों को पैसे जाते हैं, वो उन्हें देते हैं नहीं देते। बस लेवीज को 2002 में मंसूबा बना उनको ट्रेनिंग देने का, और उनको बरतरफ नहीं किया जाना था। 10 अरब रुपए खर्च हुए। जब असेंबली आई उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेवीज इसी तरह रहेंगी। काम करने से दुनिया बदलती है।
दुनिया अल्फाज से नहीं बदलती, दुनिया नारों से नहीं बदलती है, रियाजत से बदलती है। पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान का 44% हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी की हिस्सेदारी महज 5.9% है। ऐसा माना जाता है यहां 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा के खनिज संसाधन मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी और मुश्किल में बलोच जी रहे हैं। बाढ़ का भी असर सबसे ज्यादा बलूचिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान की दुनिया में एक ऐसे मुल्क की इमेज है जो अगर किसी दूसरे मुल्क का दरवाजा खटखटाए तो जरूर कुछ ना कुछ मांगेगा। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को हमने गरीब बनाया हुआ है। हम शो ही गरीब करवाते हैं तो गरीब ही दिखाई देगा। हम भीख मांगते हैं तो इसी वजह से हम गरीब पाए जाते हैं। भीख सभी मांगते हैं पर तरीका होता है। हम लोग बिल्कुल सही तरह दिखा के भीख मांगते हैं। हाँ बिल्कुल है, ये तो अच्छी बात है। ये पाकिस्तान बिल्कुल जो भी है सामने दिखाता है कि इंडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है कि लोग इजीली परचेज भी कर सकें और वेरी गुड, दैट्स नाइस। पाकिस्तान को इंडिया से आगे क्या नहीं जाना चाहिए? और भी चीज़ों में ऑब्वियसली जाना चाहिए, बहुत सी चीज़ों में वो लोग हमसे आगे हैं। हमें देखना है। अब देखिए ना, एप्पल फोन का जो प्लांट है वो भी इंडिया में हुआ है और 14 और 13 जो है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है। ऐसे ही है, इंडिया बहुत सी चीज़ों में हमसे आगे है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब यहाँ पर वो कंप्लीट एक पैकेज बनकर तैयार होता है किसी भी गाड़ी का, तो वो हमें इतने महंगे दामों पे मिलती है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। चलो गाड़ी ले लेंगे तो पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करें? आजकल तो पेट्रोल भी इतना महंगा तो वही तो मैं कह रही हूँ। और आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ये काम करना चाहिए, पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए? पाकिस्तान तो डे बाय डे पीछे आता जा रहा है। यार हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ऑफ कोर्स हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा मुल्क ना इतनी पीछे जाए कि दोबारा से लगे कि जैसे हम लोग 1970s या 80s में रह रहे हैं। उससे भी पीछे जा रहे हैं। उससे भी पीछे, क्योंकि ना लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है। इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता जा रहा है डे बाय डे। उनकी हर चीज़ जो है वो तरक्की करती जा रही है। आप अगर उनकी तालीमी निज़ाम देखें, आप उनके अगर ज़रई निज़ाम देखें, मुआशी निज़ाम देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, तो इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है। पाकिस्तान को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इंडिया के मुकाबले में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। मजे की बात है, पाकिस्तान में कभी एंटी इंडिया के नाम पर वोट मिलते थे। जो जितना हिंदुस्तान को कोसता था वो खुद को पीएम की कुर्सी के इतने करीब पाता था। लेकिन पिछले 7-8 साल में पाकिस्तान का नजरिया और सोच पूरी तरह से बदल गई। अब पाकिस्तान में वोट मांगने के लिए हिंदुस्तान की तारीफों वाले टेप चलाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के करीब पहुंचना चांद पर पहुंचने के बराबर हो गया है। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है? ये किस चीज का कंपैरिजन करना? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने बॉलीवुड के। हाँ, वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना पता है कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। हाँ, सब 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं तो उनको सख्त क्रिटिसाइज करते रहे। जब हुकूमत से निकले हैं तो डॉक्टर जयशंकर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता चीमा साहब। इस वक्त पाकिस्तान सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, फसल बर्बाद हो गई है, सब्जियां खरीदना आम आदमी के बस के बाहर है। पाकिस्तानी जनता हिंदुस्तान से मदद चाहती है और पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता को भूखा मार रही है। पाकिस्तान अपनी साख भी बरकरार रखना चाहता है कि हम किसी तरह झुके ना उनके आगे। आपने बात की साख्त की, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो उसकी साख्त का हमने क्या करना है? मेरा नहीं ख्याल कि वो मदद कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ जता रहा है। वक्त आने पे उसे भी पता चलेगा कि उसको भी ज़रूरत है हम सबकी।
आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिता रहा है? अफगानिस्तान में उन्होंने इतनी सारी गंदुम भेजी है, श्रीलंका की हर तरह से मदद की है, पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, इसमें जिताना कैसा हो? बहुत अच्छी बात है कि उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत अरसे के बाद, और यही एक मौका है कि इस खित्ते में एक अमन की बहाली की जाए, कायम की जाए, और इकोनॉमी में आएगा, टॉप 10 में आता है या टॉप 5 में भी आता है, तो इंडिया भी उसी तरह बढ़ चढ़ के निकल रहा है। अगर ये देखें आज इनकी मदद करेगा, कल को इन ममालिक के साथ ट्रेडिंग बहाल होंगी और बहुत कुछ आपकी डील्स होंगी जो इंडिया को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 2050 तक इंडिया इकोनॉमिकल पावर बन सकता है, वर्ल्ड पावर। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर आतंकी बनाए जाते हैं, मजहब के नाम पर मौलाना अपनी दुकान चलाते हैं, नेता वोट बनाते हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ वो पाकिस्तानियों की जुबान से सुनिए। आजाद कश्मीर का एक बाशिंदा, एक रेजिडेंट जिसका नाम है मलिक वसीम, उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो क्लियरली नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आके हमें बचाए, हमारी मदद की जाए, हमें यहाँ से रिहाई दिलवाई जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे पास जो खित्ता है इस वक्त कश्मीर का, वहाँ के लोग हमसे आजाद होना चाह रहे हैं? 7-8 क्लास मैंने वहीं पे पढ़ी है, मुजफ्फराबाद से आगे गड़ी दुपट्टा एक जगह है, उधर से मैं पढ़ा हूँ। तो वो बच्चे जो है ना, मेरे दोस्त थे, कश्मीरी थे, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही अलहदा होना चाहते हैं, वो हमसे अलहदा होंगे, कश्मीर वो जो इंडिया उसने उन पे जो है ना कब्जा कर लेना है। नरेंद्र मोदी को वो कहते हैं ना हमें बचाओ, वो हिंदू है और ये मुसलमान उसको कह रहे हैं हमें बचाओ। हमें इंडिया के अंदर नेशनैलिटी मिल जाए, हमारा इंडिया के अंदर कोई मकसद बन जाए, हम इंडिया में चले जाएं, ठीक है। मोदी हमें देखे, ठीक है, मोदी की कौम हमें देखे, ठीक है, हमारे कुछ ऐसे काम हो जाएं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे, वहाँ पे हमें जाके तरक्की मिल जाए। बस ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ भी नहीं, ये कुछ चंद अनासिर होते हैं, वरना आजाद कश्मीर तो। अच्छा, अभी आपने बोला कि वो लोग चाहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाए और वहां जाकर हमारा कुछ बन जाए। ऐसा वो लोग क्यों चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान को छोड़कर वहां की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं? आपकी बात को ही मैंने पकड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना मैम कुछ ये जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, सिवाय इमरान खान के कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आजकल जो पैसे का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। जाहिर बात है इंडिया के अंदर जहाँ हमारे 50 रुपये, जहाँ हमारे 100 रुपये हैं, उनका वो 50 रुपये है, ठीक है। हिंदुस्तान से अलग होने का क्या नुकसान होता है, ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को समझ में आ गया है। पाकिस्तान से अलग होने का क्या फायदा होता है, ये बांग्लादेश को देखकर पीओके को भी समझ में आ चुका है। जिन्ना की गलती आज पाकिस्तानी जनता भुगत रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।